और 13 तारीख को 96 सीटों पर मतदान होगा, जिसके बाद कुल 381 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। कल मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहा था। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि मोदी जी के लिए सरकार बना पाना अत्यंत मुश्किल है। कल मैं एक तरफ मेरा पब्लिक मीटिंग था और तेलंगाना में उनका भी पब्लिक मीटिंग था। वो देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो वो हमेशा अपनी बात जो रखते थे, बड़े एक अभिमान के साथ बोलने का और गर्व के साथ बोलने का जो था, वो उसमें नहीं दिख रहा था। और जो केंद्रीय सत्ताधारी जनता के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जनता में बहुत बड़ा रोष है। रोष इसलिए है कि बेरोजगारी और जो इन्फ्लेशन है ये इतना बढ़ रहा है कि सामान्य जनता उसमें यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है। और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्हों तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे, उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते। और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं, या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में
विपक्ष के नेताओं को परेशान कर हैं जो परेशान है, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। 4 जून के बाद जैसा ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा, सिर्फ नौकरियों की बात होगी, मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, इन सब की कोई बात नहीं होगी। और आखिरी एक टिप्पणी करके, बड़ी कोशिश की धार्मिक ध्रुवीकरण की, पूरे देश में नहीं हो रहा है सर, बिहार में तो कतई नहीं हो रहा है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में खड़े आदमी को भी एक पेट है, उस पेट को अन्न से मतलब है, उसको रोजगार से मतलब है। भूखे भजन ना हुई है गोपाला। प्रधानमंत्री जी इस देश के मर्म को 10 बरस में समझ नहीं पाए। 2024 में भारत की जनता, बिहार की प्रगतिशील जनता वोट आउट करेगी, उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी और मैं समझता हूं कि वहां से एक प्रगतिशील समाज की शुरुआत होगी। मछली, ये सब चीजें एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है। मैं अहमदाबाद गया था, वो भी अहमदाबाद में ही थे, तो मेरी एक तरफ मीटिंग चल रही थी, उनकी रैली चल रही थी, वहां भी ऐसा बोल, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे, इंडिया गठबंधन को वोट डालेंगे, अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ छीन लेंगे, अगर आप 2 घर है तो 1 छीन लेंगे, आपके पास 2 फ्लैट है तो 1 फ्लैट ले लेंगे, यहाँ तक कि 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लेंगे और वो उनको देंगे। आप खड़े होंगे? हम बना के नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ तो उनको छोड़ दिए हम, क्योंकि सब चीजों पे झूठ बोलते ही जाते। बुलेट ट्रेन का बोले, 15 लाख का बोले, 2 करोड़ का बोले, MSP का बोले, ये झूठ बोलने का अधिकार उनका है, मैं छीन लेना। तो ये जो चीजें हैं, से ईडी और पर्दे के पीछे से एक ईबी भी था, इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम तो किया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। और कल हमने देखा जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी अरविंद केजरीवाल जी को, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी और स्वागतयोग्य एक फैसला है। ईडी को रिस्ट्रेन किया गया। ईडी जिस तरीके से दखलंदाजी ईडी की हो रही है चुनाव में, और जो चुनाव के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को बाधित कर रहा था, उस पर एक हद तक रोक लगी। तो हमें लगता है कि आगे जो और 4 चरण के चुनाव है, तो सुप्रीम कोर्ट की नज़र रहेगी, पूरे देश की नज़र रहेगी, और इस चुनाव को हम लोग जहाँ तक संभव हो जन दबाव से फ्री और फेयर बना के रखेंगे। हमें बहुत अफसोस है, कल इंडिया गठबंधन की ओर से डेलीगेशन ने ईसी को मिला था और हम लोगों की जो 2 मुख्य शिकायतें थी, एक तो चुनाव के डेटा को लेकर के अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण ढंग का नहीं मिला, और दूसरा जो 16 मार्च को राजीव कुमार जी ने चुनाव की शेड्यूल घोषणा करते समय जो उन्होंने वादा किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसको लागू किया जाएगा, किसी तरह के हेट स्पीच पर रोक लगाई जाएगी, चाहे जितने बड़े नेता हों उन पर कार्रवाई करने में ईसी पीछे नहीं रहेगा। और अफसोस, बहुत शर्म की बात है कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीच इस चुनाव में, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा चल रहा है, लेकिन ईसी की कोई कार्रवाई हम लोग नहीं देख रहे हैं। हमने ईसी से अपील की थी कि आप कार्रवाई करें, तो ईसी ने एक पोस्टमास्टर की भूमिका निभाई, हमारी चिट्ठियों को नड्डा साहब को फॉरवर्ड कर दिया कि ये शिकायत मिली है, लेकिन इसी ने कोई कार्रवाई नहीं। मोदी जी लगातार, खासकर पहले चरण के बाद से ही, हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पूरे रिजर्वेशन की बहस को उसमें भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम घुसाया। भारत की क्रिकेट टीम, जिसमें भारत के पास बहुत कम ही स्पोर्ट्स में सफलता है, तो वो क्रिकेट टीम, उसने वो कई बार वर्ल्ड कप जीता, जिस पर हिंदुस्तान को नाज है, वहां भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। लेकिन हिंदू मुस्लिम करते करते एक सेकुलर मुद्दे को मोदी जी ने छेड़ दिया है,
और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सेकुलर मुद्दा इस समय देश में कुछ हो नहीं सकता था, जो मोदी जी ने कहा कि अदानी और अंबानी टेम्पो में भर भर करके काला धन पहुंचा रहे हैं। तो बाकी तो झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। इसको मैं मानता हूं एक कन्फेशनल स्टेटमेंट। एक कन्फेशनल स्टेटमेंट देश के सामने उन्होंने रखा, 3 in 1 कन्फेशन। उस एक वाक्य में एक जो उन्होंने एक इमेजरी प्रस्तुत की, उसमें 3 कन्फेशन है। नंबर 1, जो मोदी जी का दावा था नोटबंदी के साथ साथ कि काला धन समाप्त हो गया, तो उन्होंने माना कि काला धन का बोलबाला जारी है, चुनाव में काला धन चल रहा है। दूसरा, जब अदानी के बारे में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और संसद में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड उठ रही थी, उसको उन्होंने दबाया और ये कहा कि अदानी हिंदुस्तान के गर्व के प्रतीक है, देश के प्राइड का है। अदानी के बारे में जो बोलेंगे वो एंटी नेशनल है। और आज उसी अदानी पर मोदी जी ने आरोप लगा दिया कि अदानी और अंबानी वो यही काम कर रहे हैं कि टेम्पो में भर भर करके नोट पहुंचा दे रहे हैं। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि इस देश में जो ईडी और सीबीआई और आईटी जो कार्रवाई होती है, अगर ये बात सही है तो अदानी और अंबानी पर कार्रवाई होनी चाहिए, ईडी का छापा पड़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पड़ रहा है, तो ये भी मोदी जी ने